गोवर्धन, गो कहते हैं बंधुओं इंद्रियों को। हमारे शरीर की समस्त इंद्रियों को गो कहा जाता है। और इस गौ रूपी इंद्रिय का जो वर्धन करे कृष्ण भक्ति में, उनका नाम है गोवर्धन। हम एक युक्ति और बताते हैं कथाओं में। जैसे भक्ति में क्या होता है, किसी को कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर उसको दर्शन में इतना सुख नहीं मिलता। मतलब कथा सुनवा लो कितनी भी, लेकिन उससे कहो चलो वृंदावन चलो, गोवर्धन चलो, गिरिराज जी चलो, कथा सुनवा दो, भैया ये सब मत करवाओ, भैया घुमा दियो। क्या बता रहे थे हम, क्या बता रहे थे? हैं? हाँ, गोवर्धन, गोवर्धन, हाँ। तो हमारी समस्त इंद्रियां अलग अलग बटी हुई हैं। किसी व्यक्ति को कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर दर्शन में इतना सुख नहीं मिलता। किसी व्यक्ति को दर्शन में सुख मिलता है लेकिन कथा में आती उसको निद्रा आ जाती है, सो जाए बेचारो। किसी को दर्शन में भी सुख नहीं मिलता, किसी को कथा में भी सुख नहीं मिलता। उसको केवल एक ही चीज की प्रतीक्षा होती है, कोई वृंदावन जा रहा, सुनो वहां से पेड़े लिया ना, उसको प्रसाद पाने का ही सुख होता है। मंदिर जा रहे हो, वहां से प्रसाद जरूर ले आना, उसको प्रसाद का ही सुख होता है। कई कथाओं में प्रसाद की व्यवस्था होती है तो आधे श्रोता तो इसीलिए आते हैं कि कथा के बाद प्रसाद मिलेगा। कहीं कहीं कथाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, आयोजक लोग, ताकि लोग कथा में आए इसके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। लोग भी इतने चतुर हैं, वो तभी आते हैं जब कथा विश्राम होने वाली हो, ताकि विश्राम होते ही भोजन में बैठें। तो किसी को दर्शन में सुख है, किसी को श्रवण में सुख है, किसी को पाने में सुख है। लेकिन हम कहते हैं यदि कोई व्यक्ति गिरिराज जी की परिक्रमा करे, श्री गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करे और परिक्रमा करते समय ये भाव गिरिराज जी से कहे कि मेरी कथा सुनने में रुचि बढ़े, मेरी आपकी सेवा में रुचि बढ़े, आपके दर्शन में रुचि बढ़े। जिस जिस इंद्रिय की रुचि नहीं है उसकी शिकायत लेकर के आप गिरिराज जी की परिक्रमा करो। आप परिक्रमा पूर्ण करते ही अनुभव करेंगे आपकी वो इंद्रिय ठाकुर जी की भक्ति में सजग हो जाएगी। इसीलिए उनका नाम गोवर्धन। अब हम अपनी बात बता रहे हैं प्रत्यक्ष। हमारे गिरधर लाल जी, अब हम रामानुज परंपरा से दीक्षित हैं, हमारे ठाकुर जी पुष्टि मार्गीय हैं। अब ब्रजवासी सब पुष्टि मार्गीय हैं, ब्रजवासी जन्म से ही पुष्टि मार्गीय होते हैं, ठाकुर जी से खूब लाड प्यार करते हैं, खूब स्नेह दुलार करते हैं इसलिए। लेकिन हमारी परंपरा प्रारंभ से दीक्षित रामानुज संप्रदाय में, दक्षिण भारतीय परंपरा, हमारे ठाकुर जी पुष्टि मार्ग के। अब वो कथा तो बड़ी बड़ी है कि लाल जी पधारे कैसे हमारे पास, लेकिन जब ठाकुर जी आ गए तो मुझे दिन रात एक ही चिंता रहती थी कि मुझे तो श्रृंगार आता ही नहीं है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या करें। तो आपको अपना अनुभव बता रहे हैं हम। मेरी दंडवती चल रही थी, दंडवती के बीच में ठाकुर जी आए थे, गोवर्धन की दंडवती कर रहे थे हम, उसके बीच में ठाकुर जी आए। तो जब ठाकुर जी आए, हमने जो थोड़ी बहुत दंडवती रह गई थी वो दोबारा प्रारंभ की, तो तब ठाकुर जी संग थे। दंडवती करते करते यही भाव रखा कि हे गोवर्धन नाथ जी, आपका श्रृंगार कैसे करें, आप आ तो गए हो, हमसे श्रृंगार होता नहीं है, हमसे आता नहीं है, हम कथा कहने में निपुण हैं, भजन कीर्तन पद गाने में निपुण हैं, भोग वोग भी थोड़ा बना लेते हैं उसमें भी निपुण हैं, ये श्रृंगार हमसे नहीं होता। और आप विश्वास माने, जिस दिन दंडवती पूरी हुई उस दिन से आज तक ठाकुर जी का श्रृंगार देखो आप, कैसे मधुर सजते हैं ठाकुर जी। हम कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को, कई सेवा करने वालों को श्रृंगार सिखाते हैं ठाकुर जी का कैसे करना चाहिए, और कहीं सीखा नहीं, ये श्री गोवर्धन नाथ जी की कृपा। इसलिए जिस सेवा में आपको लग रहा हो कि आप ठाकुर जी को 100% नहीं दे पा रहे हो, जाओ वृंदावन और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, परिक्रमा पूर्ण होते ही उस सेवा में आप निपुण हो जाओगे। इसीलिए उनका नाम है गोवर्धन। गो यानी इंद्रियों का जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे, वो गोवर्धन।
जितने भी रसिकाचार्य हमारे वृंदावन में हुए सब गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। क्यों? ताकि भजन में मन लगे, ताकि अच्छा एक और बात, कई लोगों में भक्ति आ जाती है पर फिर भी उनकी इंद्रियां, कुछ कुछ इंद्रियां सांसारी बनी रहती हैं। जैसे सबसे भयंकर है ये जीव। हम कथा तो सुनते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन जीव के चट्टपने पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। जीव नहीं काबू कर पाती अपने ऊपर। जाओ गोवर्धन परिक्रमा करो।